हेलो बच्चों लोग, स्वागत है आप सब लोगों का पेस के फाउंडेशन के क्लास में। अभी हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। यह आप लोगों का केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है, तो इसलिए हम लोग आज बहुत बेसिक चीज़ें करेंगे और धीरे धीरे क्या है कि हम लोग अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो एक्चुअल क्लास ले पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं भी आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और हम लोग हो सकता है कुछ दिनों में क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस डायरेक्ट इंटरेक्ट करके भी ले सकते हैं। अभी लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है, पर कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद, टाइम तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं कह सकता, पर कुछ दिनों बाद क्या होगा कि हम लोग लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ दिनों का वेट करना पड़ेगा। हम लोग एक ऐप बना रहे हैं, तो जिसमें आप क्या होगा सीधा मेरे से डायरेक्टली पढ़ सकते हो, पर उसके लिए कुछ दिनों का वेट करना होगा। अभी वो अंडर प्रोसेस है। तो हम लोग क्या है कि केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अंकुर पांडे और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। और पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। काफ़ी बच्चों को शायद नहीं पता होगा, एक्चुअल में एक कॉलेज होता है आईआईटी करके। तो मैंने आईआईटी से बीटेक किया है और नासिक पेस में मैं पिछले 8 सालों से हूँ। और मैं पूरे नासिक पेस का ये कह सकते हो कि पूरे नासिक का एक तरीके से मैं सबसे पुराना केमिस्ट्री टीचर हूँ जो आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए या फिर फाउंडेशन के लिए पढ़ा रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। तो हम लोगों का देखो जो पहला टॉपिक होगा, अभी आप लोगों को शायद बुकलेट्स नहीं मिले होंगे, तो कुछ दिनों में आप लोगों को बुकलेट भी मिल जाएंगे। तो हम लोगों का जो पहला जो टॉपिक होगा आपको वो होगा आपका एबीसी ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग केमिस्ट्री का क्या है कि बेसिक पहले पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री एक्चुअल में होता है क्या। एबीसी ऑफ केमिस्ट्री का मतलब है केमिस्ट्री का बेसिक क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एक टर्म जो काफी लोगों को पता होगा, वो है मैटर। ये मैटर क्या होता है? मैटर, व्हाट इज मैटर? तो देखो मैटर क्या होता है? एनीथिंग कुछ भी, एनीथिंग विच occupies some space and have some mass is known as matter। तो क्या होता है? anything which occupy some space and have some mass is known as matter। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर, तो उसको मैटर बोलते हैं। अब देखो सबसे पहले एक चीज समझना, ये देखो वीडियो क्लास है, इसको आप लोग एक क्लास की तरह से लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो वीडियो जो चल रहा है आप इसको मूवी की तरह ले रहे हो और आप बस देखते जा रहे हो। सिर्फ अगर आप देखोगे तो ऐसे वीडियो क्लासेस का कभी कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल हो, ये इससे आपको फायदा मिले, तो मैं जो भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को नोटबुक में लिखना है और उसको क्या है कि एक बार या 2 बार रिवाइज करना है। आप ये प्रोसीजर फॉलो करोगे तभी आपको चीजें याद रहेंगी और तभी आप आगे अच्छा करोगे। अगर आप सिर्फ इसको मूवी के जैसे देखोगे तो मूवी देखो क्या होता है, मूवी आपने आज देखा 1 हफ्ते बाद भूल जाते हैं, तो वैसे ही क्या होगा आप इसको भूल जाओगे। इसको लेक्चर को मूवी के जैसे नहीं देखना, इसको आपको रियल क्लास जैसे एक्चुअल में जो क्लास होता है वैसा करना है। जो जो पढ़ाया जा रहा है सबको नोटबुक में लिखते हुए रहना है और बार बार उसको रिवाइज करना है, तभी आप लोगों को फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं जो भी बता रहा हूं आपको सब कुछ क्या करना है कि एक नोटबुक में लिखते हुए रहना है। तो ये लेक्चर को आप देखते वक्त क्या है, अपना नोटबुक अपने पास रखो, जहां पे आपको लगे कि लिखना है आप वीडियो को पॉज करो, रोको, वीडियो को रोको, पॉज करो, फिर लिखो। तो आराम से लिखना है, सब कुछ लिखते हुए रहना है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगा। तो याद रखना है कि इसको मूवी के जैसे नहीं देखना है, इसको एक क्लास के जैसे देखना है। तो मैटर क्या होता है कि जो भी मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास, तो कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर मास होगा और जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो मैटर होता है। और बोला क्या जाता है एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, मीन्स हमारे अराउंड जो भी है वो मैटर है। जैसे एयर मैटर है, वाटर मैटर है। तो हमारे चारों साइड जो भी चीजें हम लोग जिससे घिरे हैं वो मैटर है।
तो एयर हो गया, वही आपके पास जैसे वाटर हो गया, फूड मान लो फूड हो गया, जैसे मान लो मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, सब मैटर है, मोबाइल हो गया, सब मैटर है। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे चारों साइड मतलब हमारे चारों साइड जो भी चीज है वो मैटर है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि देखो हमारे चारों साइड तो लाइट भी है, लाइट, क्या लाइट भी मैटर है? पहला क्वेश्चन आता है कि जब बोला जाए कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, तो हमारे चारों साइड तो भाई लाइट भी है, लाइट भी दिखती है सबको, क्या लाइट मैटर है? हमारे चारों मतलब साइड मतलब क्या होगा, हमारे साउंड में, हमारे सराउंडिंग में क्या साउंड भी है, मतलब हमारे चारों साइड क्या साउंड भी है, क्या साउंड भी मैटर है? तो एक्चुअल में इसका आंसर है नो, लाइट एंड साउंड आर नॉट मैटर। तो लाइट और साउंड जो होता है वो मैटर नहीं होते। तो क्वेश्चन आता है फिर ये क्या है? ये एक्चुअल में एनर्जी का एक फॉर्म है जिसके बारे में आपको आगे पढ़ाया जाएगा, पर अभी आपको ध्यान के रखना है कि ये मैटर नहीं है। क्वेश्चन आता है क्यों मैटर क्यों नहीं है? तो देखो मैटर का डेफिनेशन समझो क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास। तो जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और जिसमें कुछ मास होगा वो मैटर होता है। एयर का भी मास होता है, आपको पता है एयर का मास होता है, जब एयर जब चलती है तो आपको फील होता है एयर में मास होता है, पर ऐसा तो होता नहीं कि आप लाइट मारो तो आपको लाइट का कोई मास फील हो, लाइट का मास तो होता नहीं है। या हमने बोला एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, तो देखो ऐसा है कि मानते ये एक मार्कर है, मार्कर ने एक स्पेस ऑक्यूपाई किया, तो इस स्पेस में दूसरा मार्कर नहीं आ सकता। देखो मार्कर बगल में आएगा, मार्कर एक जगह पे दो मार्कर नहीं आ सकता। पर लाइट में देखो क्या है, आपने एक टॉर्च ऑन किया, टॉर्च का लाइट इधर आ रहा है, मैंने इधर भी एक टॉर्च ऑन किया तो इधर भी, मतलब एक ही जगह पे दो लाइट, एक और टॉर्च ऑन किया एक ही जगह पे तीन लाइट। तो आप एक ही जगह पे 10, 20, 50 जितनी लाइट चालू करना चाहो कर सकते हो। तो लाइट क्या होता है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। तो लाइट एंड साउंड, याद रखना, लाइट एंड साउंड डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड डज नॉट हैव एनी मास। मैटर होने के लिए क्या चाहिए, स्पेस ऑक्यूपाई करे और मास होना चाहिए। लाइट और साउंड का मास नहीं होता, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते, इसलिए ये दोनों मैटर नहीं, ध्यान रखना है। तो ये मैटर नहीं है, समझ में आया? तो हम लोग बोलते हैं एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, बट लाइट और साउंड मैटर नहीं। ये क्या, ये एनर्जी है जिसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, अभी नहीं करना, अभी हमें समझना था बस बेसिक चीजें। ठीक है, तो समझ में आ गया मैटर क्या होता है, एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। अब हम लोग मैटर को अंदर समझते हैं। तो देखो होता क्या है, जो मैटर जो होता है वो किससे बनता है, एटम से। जैसे कि सॉलिड में क्या होता है कि एटम्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, गैस में दूर होते हैं। पहले एटम को समझते क्या होता है। देखो जो मैटर होता है, मैटर बड़ा सब्सटेंस है, वो छोटे छोटे एटम से बनता है। एटम को समझते, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी एक बड़ा सा बिल्डिंग देखा होगा, चलो बिल्डिंग नहीं देखा होगा, आप लोग जहां से बैठ के मेरा लेक्चर देख रहे होगे, जो आपका बिल्डिंग होगा, जो आपका बंगला होगा, जहां पे भी आप बैठ के लेक्चर देख रहे होगे, तो वो जो भी बिल्डिंग या फिर जो भी बंगला है कैसे बनता है, वो जो आपका बिल्डिंग जो बना है वो किससे बनता है, ब्रिक से। ब्रिक पत्थर जो ब्रिक होता है, आप देखो क्या करते हो, छोटे छोटे ब्रिक को जोड़ते हुए रहते हो और उससे एक बंगला या उससे एक बिल्डिंग तैयार हो जाता है। तो वैसा ही होता है केमिस्ट्री में, वो जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपका या फिर जो बंगला है वो मैटर है। और मैटर क्या होता है, छोटे छोटे क्या होता है, एटम से बनता है। जैसे बिल्डिंग किससे खड़ा होता है, बिल्डिंग एक पत्थर से खड़ा होता है, ईंट से। छोटे छोटे ब्रिक को आप कनेक्ट करते जाओगे, बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा। तो वैसे ही क्या होता है कि आपके पास जो एक मैटर होता है वो छोटे छोटे एटम को जोड़ के बनता है। तो एटम क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, जिसको जोड़ने से क्या होता है कि आपके पास क्या बनता है, मैटर। अब देखो इसमें एक चीज और समझते हैं, जब आपने कभी बिल्डिंग बनते हुए देखा होगा, आप जब एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक के ऊपर रखते हो तो उसमें बीच में शायद आप लोगों ने देखा होगा कुछ सैंड और सीमेंट का कुछ पेस्ट डालते हैं। आपने देखा होगा कि एक ब्रिक और दूसरे ब्रिक के बीच में कुछ सीमेंट डालते हैं, सीमेंट। तो सीमेंट जो होता है बॉन्डिंग का काम करता है, बॉन्डिंग मतलब प्यार का काम करता है। सीमेंट मतलब क्या करता है कि दोनों ईंट को जोड़ के रखता है। जैसे अगर दो लोगों में
आपका क्या कौन सा फोर्स जोड़ के रखता है, वो होता है लव। लव क्या होता है, दो लोगों को जोड़ के रखता है। अगर लव नहीं होगा तो लोग अलग अलग हो जाएंगे। तो वैसे क्या होता है, जो ब्रिक होते हैं, तो ब्रिक क्या होता है, कैसे जुड़ता है, वो जुड़ता है आपके पास सीमेंट से। तो सीमेंट क्या होता है, उसमें बॉन्डिंग का मतलब बॉन्ड का काम करता है, वो दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो एक ब्रिक दूसरे ब्रिक से किससे जुड़ता है, सीमेंट से। वैसा ही होता है। देखो आपके पास क्या होगा, एक बड़ा सा मैटर होता है, ये मैटर है। इस मैटर के अंदर छोटे छोटे एटम होते हैं, छोटे छोटे एटम्स होते हैं। और ये आपस में जो एटम होते हैं ये किससे जुड़ते हैं, जुड़ते हैं बॉन्डिंग से। कैसी बॉन्डिंग होगी इसके बारे में हमें स्टडी नहीं करना, बस बॉन्डिंग से जुड़ते हैं। शायद कुछ लोगों को पता है, उसमें कुछ आयनिक बॉन्ड होता है, कुछ कोवलेंट बॉन्ड होता है। पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसको आगे करेंगे, ये सब आगे का टॉपिक। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, मैटर एक बड़ा सब्सटेंस है, उसके अंदर छोटे छोटे एटम्स होते हैं, और एक एटम दूसरे एटम से किससे जुड़ता, बॉन्ड से। तो एक एटम दूसरे एटम से कैसे जुड़ता, बॉन्ड से, बॉन्डिंग से, बॉन्ड से। जैसे क्या होता है, दो लोग कैसे जुड़ते हैं, लव से, प्यार से। तो वैसे दो एटम कैसे जुड़ेंगे, बॉन्ड से। तो बॉन्ड उनको क्या होता है, जोड़ के रखता है। तो जैसे एक बिल्डिंग कैसे खड़ा होता है, ब्रिक से, तो एक मैटर कैसे बनता है, एटम से। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। अब ये जो एटम जो है, एटम मतलब एटम क्या होता है, पहले लिखते हैं। एटम आपका होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मैटर मतलब एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जैसे अरे एक बिल्डिंग में ब्रिक ही तो सबसे छोटा होता है, ब्रिक को जोड़ते जाओगे बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा। तो वैसे एटम क्या होता है, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो अब देखो पहले ये समझते कि एटम के बारे में किसने डिस्कवरी किया था। तो देखो ऐसा होता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका नाम है, मतलब जो पढ़े सब्जेक्ट, इसको कई बार बोलते हैं दिस इज मॉडर्न केमिस्ट्री। दिस इज मॉडर्न केमिस्ट्री, इसको मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं। तो मॉडर्न केमिस्ट्री में एटम के बारे में किसने बताया वो बाद में देखते हैं। हम लोग वैसे जो पढ़ते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री, इसमें स्टार्ट करते हैं कि एटम्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो ऐसा था कि एटम्स के बारे में सबसे पहले 600 बीसी का मतलब पता होगा आपको, बिफोर क्राइस्ट एरा। 600 बीसी हिस्ट्री में शायद ये आप लोगों ने सुना होगा, आपको पता होगा। 600 बीसी में एटम्स के बारे में सबसे पहले बताया था इंडियन फिलोसोफर कन्नड़ ने सबसे पहले बताया। इंडियन फिलोसोफर कन्नड़ ने, इन्होंने एटम, अब देखो अगर आपको एटम का हिंदी नाम पता हो, इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु, जैसे बोलते हैं परमाणु बम। अरे सुना होगा ना एटम बम, परमाणु बम सुना होगा सब लोगों ने, एटम बम सुना होगा, ये एटम बम तो सुना होगा, उसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु बम। तो उन्होंने बोला कि जितने भी मैटर होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब स्मॉल पार्टिकल से बनते हैं, और उसको उन्होंने बोला दिस इज परमाणु। तो उन्होंने उसको नाम दिया परमाणु। मतलब ये वर्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कब, 600 बीसी में। मतलब ये बहुत पहले में से, कितना हो गया, अभी 2000 चल रहा है, तो ये आज से 2600 साल पुरानी बात है। तो 600 बीसी में क्या है कि एक इंडियन फिलोसोफर थे, इनका नाम है कन्नड़। इन्होंने क्या है, एटम के बारे में बोला, इसको बोला कि जितने भी मैटर होते हैं वो बनते हैं परमाणु से। परमाणु को ही इंग्लिश में बोलते हैं एटम में बोलते हैं, तो ये परमाणु को ही आपको बोलते हैं एटम। ऑल्सो नोन एज एटम। एटम को हिंदी में परमाणु बोलते हैं, अभी भी हिंदी में परमाणु बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम। तो यहां तक समझ में आया होगा। तो एटम के बारे में सबसे पहले किसने बोला, कन्नड़ ने 600 बीसी में, और इसको उन्होंने बोला एटम। इसके बारे में फिर बाद में चल के एक कंट्री जो आप लोगों ने सुना होगा, ग्रीक करके। ग्रीक एक कंट्री काफी फेमस है, ग्रीक या फिर जिसको बोलते हैं ग्रीस। तो एक बहुत फेमस कंट्री ग्रीस है, ग्रीक करके। पहले बहुत डेवलप कंट्री था, अब उतना डेवलप नहीं कंट्री है। तो ग्रीक में भी काफी साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने भी बोला कि जो भी मैटर होते हैं वो सारे किससे बनते हैं, एटम से। तो ग्रीक के साइंटिस्ट लोगों ने भी बोला कि जो भी मैटर होता है वो किससे बनता है, वो बनता है एटम से। तो उन्होंने बोला कि सारा मैटर एटम से बनता है, ठीक है ये। तो ये सब पुरानी बातें हो गई। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग करते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री बात की, करंट में क्या है। तो मॉडर्न केमिस्ट्री में एटम के बारे में बताया
किसने, काफी लोगों को पता होगा, जॉन डाल्टन ने। तो मॉडर्न केमिस्ट्री में एटम्स के बारे में बताया जॉन डाल्टन ने। तो इसके बारे में डिस्कवर किया जॉन डाल्टन ने। तो इन्होंने एक थ्योरी दिया, हम लोग वही लिखते हैं, ये आपके पास है, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो पुरानी बातें खत्म हो गई, अरे वो बहुत पुरानी बातें थी, खत्म हो गई। अब करंट में, मतलब आज से करीब करीब 150 ईयर्स, नियरली 150 ईयर, 150 भी नहीं, 1850 के आसपास का, तो 170 ईयर। तो आज से करीब करीब 170 ईयर पहले डाल्टन ने एक थ्योरी प्रपोज किया, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न केमिस्ट्री में किसने एटम की डिस्कवरी की, तो आप बोलोगे कि जॉन डाल्टन ने। तो डाल्टन ने क्या एटम की डिस्कवरी की और इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज किया। तो ये अपने टाइम के काफी ग्रेट साइंटिस्ट, इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज किया, वही लिखते हैं। इन्होंने सबसे पहले कहा कि जितना भी मैटर वो किससे बनता है, एटम से। चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो किससे बनता है, एटम से। तो इन्होंने बोला कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो जितने भी मैटर है वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं एटम से। ठीक है, इन्होंने पहला बोला। इन्होंने बोला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, उसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते, मींस एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इन्होंने बोला। तो इन्होंने बोला कि एटम्स आर इनडिविजिबल। एटम्स को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम्स आर इनडिविजिबल। इसका मतलब क्या है कि कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड। एटम्स आर इनडिविजिबल, इनडिविजिबल का मतलब कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड। तो आप उसको क्या है, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को फर्दर नहीं तोड़ सकते। एटम्स आर इनडिविजिबल, कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड, उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मींस इन्होंने कहा कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल, उससे छोटा कुछ नहीं होता। ठीक है ये। इन्होंने फिर आगे क्या कहा कि एटम्स जो होता है वो कंजर्व होता है, मींस एटम्स को आप कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि एटम्स आर कंजर्व। तो इस दुनिया में जितने भी एटम है वो फिक्स है, वो कंजर्व है। एटम्स आर कंजर्व, दे कैन नॉट क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, नॉट डिस्ट्रॉयड। तो आप एटम को ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम्स कैन नाइदर बी, लिख लेते, कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये तो लिखना चाहो ऐसे लिख लो, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एटम को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। ये इन्होंने कहा तीसरा पॉइंट। अब इसमें चौथा पॉइंट समझते हैं। तो सब लोगों ने जैसे एलिमेंट सुना होगा, हाइड्रोजन होता है कुछ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन सुना होगा। तो इन्होंने कहा कि मान लेते हैं एक एलिमेंट लेते हैं कार्बन। तो क्या कहा कि कार्बन की जितने भी एटम है इस यूनिवर्स में, कार्बन के जितने भी एटम सब एक ही जैसे, मींस उनका मास, उनका साइज एक ही जैसे। तो इन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मीन जैसे कार्बन आर सिमिलर इन साइज एंड मास। तो कार्बन के, ऑक्सीजन के, सल्फर की जितने भी एटम है इस यूनिवर्स में वो एक ही जैसे। तो इन्होंने क्या बोला आगे कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन साइज एंड मास। एलिमेंट में जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो बोला वो एलिमेंट होता है। कुछ लोगों को शायद एलिमेंट नहीं पता होगा, आगे उसको डिफाइन कर लेंगे। तो अभी इसको क्या याद रखना कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन साइज एंड मास। तो सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका साइज और मास सेम होता है।
फिर इन्होंने क्या कहा कि एक पॉइंट और बचा है, ये मैं जो लिख रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको पता होना चाहिए कि जैसे अगर डिफरेंट एलिमेंट मीन्स कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन एक डिफरेंट एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक डिफरेंट एलिमेंट है, तो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मीन्स कार्बन एटम का मास अलग होगा, ऑक्सीजन एटम का मास अलग होगा, कार्बन का साइज अलग होगा, ऑक्सीजन का साइज अलग होगा। तो इन्होंने क्या बोला कि एटम्स ऑफ different element are different, atoms of different element are different in size and mass। तो जैसे कार्बन का आपको लिखना हो तो लिख लो फॉर एग्जांपल एटम्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन आर डिफरेंट। तो कार्बन और ऑक्सीजन के एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो क्या बोला कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और जो सेम एलिमेंट के जो एटम होंगे वो सेम होंगे। तो मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूं, पर आप लोग उसको पॉज करके लिखते रहना। मैंने पहले बोला कि आपको लिखना होगा तो आप पॉज करके लिखते रहना। तो आप लिखना चाहो लिख लेना कि जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन के जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब उनके जो एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने किसके बारे में कर लिया, हम लोगों ने कर लिया भाई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम लोग क्या करते हैं, वो जो मैटर था मैटर उसको क्लासिफाई कर लेते हैं कि मैटर क्या होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो मैटर का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। तो आगे क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम लोग ऐसा करते हैं कि मैटर को क्लासिफाई कर लेते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर काफी स्टूडेंट्स को पता होगा। मैंने जैसे बोला कि चलो मैटर को क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते तुरंत आता सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक्चुअल में ये गलत है। फिर आप बोलोगे सर नहीं गलत नहीं है, आप बोलोगे नहीं सर ये गलत नहीं है, दो और होते हैं, बोस, आइंस्टीन एंड प्लाज्मा। तुरंत बोलोगे, यही काफी लोग बोलते हैं नहीं सर 5 होते हैं। काफी लोगों को पता होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस, आइंस्टीन, प्लाज्मा। मैं फिर से बोलूंगा गलत है। अब आप बोलोगे सर क्या गलत क्या है। अब गलत इसमें यह है कि हम लोग क्या पढ़े, केमिस्ट्री, हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़े। आपने जो बोला वो क्या है, वो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, वो देख के डिसाइड होने वाला है। हम लोग केमिस्ट्री पढ़े। देखो केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या डिफरेंस है। केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री को सुन के तुरंत फीलिंग आनी चाहिए, क्या, मॉलिक्यूल, फॉर्मूला, फॉर्मूले की फीलिंग आनी चाहिए। आपको केमिस्ट्री को देख के या सुन के कभी फीलिंग नहीं आनी चाहिए सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिस्ट्री मतलब फॉर्मूला। फॉर्मूला का मतलब क्या है कि आपने जैसे बोला आइस, तो आइस का फॉर्मूला H2O। अरे आइस वाटर ही होता है, H2O तो पता ही होगा। वाटर का फॉर्मूला H2O, और वाटर वेपर का फॉर्मूला H2O। तो तीनों का फॉर्मूला तो सेम है। केमिस्ट्री का मतलब फॉर्मूला होता है, केमिस्ट्री मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस नहीं होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो फिजिक्स का क्लासिफिकेशन है, वो फिजिक्स में करवाया जाता है, फिजिक्स में बताया जाता है। हम लोग केमिस्ट्री कर, हम लोगों को फॉर्मूला देखना, अब हम लोगों को अंदर जाना है। हम लोगों को पानी को देख के नहीं बोलना कि पानी लिक्विड, हम लोगों को बोलना है कि ये H2O है, उसके फॉर्मूले में जाना है। अब सॉलिड, लिक्विड, अब मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस बोलने का टाइम गया। अब हम लोगों को केमिस्ट्री में जाना है, उसके फॉर्मूले में जाना है। कि जैसे नमक, तो नमक को सॉलिड नहीं बोलना, नमक को बोला NaCl। जैसे चीनी, तो चीनी को आपको बोलना है, उसका फॉर्मूला नहीं पता होगा, वैसे C6H12O6। तो अब आपको उसके फॉर्मूले को बोलना है। अब आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस से ऊपर उठना है। सॉलिड, लिक्विड, गैस क्लासिफिकेशन सही है, पर वो फिजिक्स का क्लासिफिकेशन। फिजिक्स मतलब कि फिजिक्स का मतलब होता है जो दिखता है, केमिस्ट्री का मतलब जो अंदर है, अंदर। फॉर्मूला देखो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ऐसा है कि अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो ऐसे ही होता है। अरे इस फॉर्मूले के लिए तो पूरी दुनिया परेशान है। अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, एक छोटा सा वायरस है, उसके इलाज के लिए मेडिसिन बनाना है, नहीं बन पा रहा। मेडिसिन का क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला। अरे फॉर्मूले का तो पूरा खेल है। मेडिसिन जो बनेगा वो क्या होगा, या तो लिक्विड होगा, सॉलिड, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका फॉर्मूले का तो पूरा खेल है
तो केमिस्ट्री इस समय करंट टाइम पे मतलब काफी सालों से सबसे इंपॉर्टेंट समझ लो सब्जेक्ट है। अब ऐसा कहते भी बहुत टाइम से करें कि फ्यूचर में जो वॉर होगा वो इन्हीं सब पे होने वाला है कि केमिस्ट्री पे। मीन्स एक वायरस छोड़ दिया, कंट्रोल में नहीं आ रहा और उसका मेडिसिन बनाना है। आप सुनो ना, एंटीडोट जो भी बनाते हैं वो, तो अब वो जो वायरस को जो फॉर्मूला जो बनाना है, उसको मेडिसिन जो बनाना है वो केमिकल फॉर्मूला है। तो और क्या उसका हमें फॉर्मूला चाहिए। तो हम लोग जब केमिस्ट्री की बात करेंगे तो हम लोग फॉर्मूले की बात करेंगे। भाई फॉर्मूला बताओ। अब इसकी बात नहीं करने की सॉलिड लिक्विड गैस, वो फिजिक्स का क्लासिफिकेशन है। तो पहले कर लेते हैं। अगर आपको बोला फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल का मतलब होता है जो दिखता है, जो दिखता है। दिखता तो हमको वायरस भी नहीं है पर परेशान तो कर रहा है, लोगों को मारे जा रहा है। दिख तो वायरस भी नहीं रहा है पर जो दिखता है वो फिजिकल क्लासिफिकेशन। जो दिखता है, जो दिखता है उसका जमाना गया। अब क्या है, अब अंदर वाले का जमाना है। जो नहीं दिखता है उसका फॉर्मूले का जमाना है। फिजिकल पहले क्लासिफिकेशन कर लेते, जो दिखता है। तो क्या क्या दिखता है, हमको दिखता है सॉलिड, हमको दिखता है लिक्विड, हमको दिखता है गैस। किसी और को लिखने का मन करे लिख लेना प्लाज्मा, लिख लेना। और पांचवा लिख लेना बोस, BOS, बोस। अरे सुभाष चंद्र बोस वाला बोस, बोस आइंस्टीन। तो क्या है, 5 सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। मैं नहीं लिखना चाह रहा। क्यों नहीं लिखना चाह रहा, अरे फिजिकल क्लासिफिकेशन है। फिजिक्स नहीं पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, हमें फॉर्मूले पे जाना, फॉर्मूले पे। अरे हमें कोई मतलब नहीं सॉलिड है लिक्विड है गैस, कोई मतलब। हमें फॉर्मूले के पीछे जाना है, जो दिखता नहीं है अब उस पे जाना है। वही इंपॉर्टेंट है, उसी का सारा खेल है। अब वही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों को किस पे आना है, केमिकल क्लासिफिकेशन पे। केमिकल, तो जब केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो देखो 2 चीजें होती। एक क्या होगा, एक आपके पास होगा प्योर सब्सटेंस, प्योर एकदम प्योर। एक होगा प्योर और दूसरा होगा इम्प्योर। प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर के अंदर 2 होते हैं। कौन कौन से, प्योर के अंदर होता है एलिमेंट, ये काफी लोगों को पता होगा, एलिमेंट। और दूसरा क्या होता है, कंपाउंड। तो प्योर के अंदर 2 एलिमेंट और क्या, कंपाउंड। और इम्प्योर के अंदर क्या होता है, इम्प्योर के अंदर होता है मिक्सचर। मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है, सुना होगा ना, पानी में चीनी मिला दिया, मिक्सचर। तो पानी और क्या है कि शुगर, उसका मिक्सचर। मिक्सचर भी क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, इसको भी लिख लेते हैं। क्या क्या होता है, होमोजीनियस, होमोजीनियस। और दूसरा क्या होता है, सेकेंड इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो सब लोग इसको बहुत प्रॉपर्ली नोट कर लो, जो भी लिखा पूरा नोट करो। अभी तक हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ लिया, मैटर, एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एटम कितने टाइप के हमने क्लासिफाई किए भाई, केमिस्ट्री में एटम 3 टाइप के क्लासिफाई होते हैं। कैसे कैसे, मेनली एलिमेंट है, कंपाउंड है और मिक्सचर है। और मिक्सचर के अंदर 2 बता, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। तो आज हम लोग क्या करते हैं, तीनों का डेफिनेशन लिख लेते हैं और आज का हमारा लेक्चर खत्म। तो हम लोग लिखते हैं कि एलिमेंट क्या होता है, कि व्हाट इज एलिमेंट। तो सब लोगों ने कभी ना कभी पीरियोडिक टेबल तो देखा ही होगा। अरे देखोगे ना, पीरियोडिक टेबल एक बड़ा सा टेबल होता है, देखा होगा सबने कभी ना कभी। उसमें कुछ सिंबल बने होते हैं, HCO ऐसा होता है, NaCl ऐसा बना होता है। वो जो पीरियोडिक टेबल में जो लिखा होता है, जैसे H का मतलब है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो होता है वो एलिमेंट होता है। मतलब पीरियोडिक टेबल में वो जो जो डायग्राम जो बना होता है, जो सिंबल जो बने होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो बना होता है एक्चुअल में आपका जो सिंबल, वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि वो
प्योर फॉर्म होता है जहां पे एक ही टाइप का एटम होता है, जैसे हाइड्रोजन में H, ऑक्सीजन में O, नाइट्रोजन में N। तो एलिमेंट क्या होता है, ये आपके पास होता है प्योर फॉर्म। ये क्या होता है, इसमें एक ही टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट, मतलब इसमें एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है कि ओनली वन टाइप एटम इज प्रेजेंट। सिर्फ एक टाइप का क्या होता है, सिर्फ एक ही टाइप का इसमें एटम प्रेजेंट, जैसे हाइड्रोजन में H, ऑक्सीजन में O, नाइट्रोजन में N। तो वो क्या होता है, एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट होता है। ओनली वन टाइप ऑफ एटम, या आप बोल सकते हो ओनली वन एटम, ऐसे बोल सकते हो ओनली वन एटम या फिर ओनली वन टाइप ऑफ एटम। वन टाइप बोलने के पीछे रीजन और भी कुछ है, इसके कुछ डेफिनेशंस आगे चल के कुछ चेंजेस किए जाएंगे, पर अभी आपको लिखना ओनली वन टाइप ऑफ एटम जिसमें प्रेजेंट होता है। अब पीरियोडिक टेबल में देखो जो भी है, मतलब जो भी लिखा जाता है वो आपके पास क्या होता है, आपके पास एलिमेंट। तो क्या होगा कि इन पीरियोडिक टेबल अभी शायद आप लोगों को पता होगा, अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले आपका एक एलिमेंट डिस्कवर हो गया जिसका एटॉमिक नंबर 120। तो अभी करंट में कितने एलिमेंट है, 120। तो इन पीरियोडिक टेबल 120 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। तो कितने एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, 120। मींस इस यूनिवर्स में कितने एलिमेंट है, 120 एलिमेंट। अरे भाई जो लिखा होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, वही आपका एलिमेंट होता है। तो प्योर फॉर्म होता है, इसमें एक ही टाइप के एटम होते हैं। और पीरियोडिक टेबल में करंटली कितने एलिमेंट है, 120। ये भी 120 एलिमेंट हो गए। अब दूसरा क्या होता है, कंपाउंड। कंपाउंड भी क्या होता है, प्योर फॉर्म, ये भी प्योर फॉर्म है। पर यहां पे क्या होता है, यहां पे एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम होते हैं। मैं रिपीट करता हूं, यहां पे एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम या फिर एलिमेंट होते हैं। इसमें क्या होता है कि मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम्स। एटम मतलब या फिर या लिख लो एलिमेंट्स, लिख लो मोर देन वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या, मोर देन वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जहां पे एग्जांपल जैसे क्या होगा, जैसे यहां पे एलिमेंट का एग्जांपल देखो, हीलियम, हाइड्रोजन, ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे आपके पास सोडियम, इसके Na का मतलब है सोडियम, ये इसके एग्जांपल। इसके एग्जांपल CO2 सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। तो इसमें देखो दो एलिमेंट है, कौन कौन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो दो एलिमेंट, इसलिए क्या, कंपाउंड। और क्या होगा, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे और क्या हो सकता है, हमारे घर का नमक, NaCl, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जांपल, ये सब एग्जांपल आपके पास है कंपाउंड के। कंपाउंड में क्या होता है, एक से ज्यादा टाइप ऑफ क्या होता है, वही आपके पास एक से ज्यादा टाइप ऑफ क्या होता है, एलिमेंट्स। और एग्जांपल लिखना चाहो तो C6H12O6, ये चीनी का फॉर्मूला है, चीनी शुगर जो खाते हैं उसका फॉर्मूला है। तो ये आपके पास ये किसके एग्जांपल, ये एग्जांपल है कंपाउंड के। तो एलिमेंट में क्या होता है, सिर्फ एक टाइप का एटम होता है। कंपाउंड में क्या होता है, एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम होते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऐसे क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये क्या हो गया आपके पास डिफरेंस एलिमेंट और कंपाउंड में। कंपाउंड में क्या याद रखना है, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उनमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो जल्दी नहीं टूटता है। तो इसमें क्या, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कंपाउंड में क्या होता है, दो एलिमेंट के बीच में, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, सोडियम क्लोरीन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो कंपाउंड में याद रखना है कि दो एलिमेंट के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये क्या होगा, कंपाउंड। अब हम लोग एक और इसमें लिखते हैं मिक्सचर क्या होता है। देखो मिक्सचर का मतलब क्या है, जैसे वाटर में आपने चीनी मिला दिया, मिक्सचर कहलाएगा।
अब जैसे मान लो आपने एक, पहले समझ लो, पहले कंपाउंड में, जैसे कंपाउंड में अगर आप 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लोगे तभी वाटर कहलाएगा। वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर आपने 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन ले लिया तो ये अलग कंपाउंड। मीन्स कंपाउंड में क्या होता है, कितने एटम्स लेने हैं या कितने एलिमेंट लेने फिक्स है, कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन फिक्स है कि ये 2 और ये 1 ही होना चाहिए। अगर 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन लोगे तो वाटर नहीं कहलाएगा, वाटर H2O होता है। तो एलिमेंट का जो नंबर है वो फिक्स होता है कंपाउंड में, कि कंपाउंड में क्या ये इतना और ये इतना होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होता। मिक्सर में ऐसा कुछ नहीं। मिक्सर में जैसे आपने बोला कि शुगर और वाटर का मिक्सचर है, वाटर में 1 स्पून शुगर मिलाओ तब भी मिक्सर कहलाएगा, वाटर में 2 स्पून मिक्सर मतलब शुगर डालो तब भी मिक्सर कहलाएगा। तो मिक्सर में क्या होता है कि जो आपका अमाउंट होता है या फिर जो रेशियो जो होता है वो फिक्स नहीं होता। आप 1 स्पून शुगर लो, 2 स्पून शुगर लो, 5 स्पून शुगर लो, तब भी वो क्या कहलाएगा, तब भी कहलाएगा मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। तो वहां पे शुगर और वाटर का अमाउंट क्या फिक्स नहीं है। तो मिक्सर में क्या होता है, अमाउंट फिक्स नहीं होता है। पर कंपाउंड में ध्यान रखना, अमाउंट फिक्स है। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन तभी वाटर कहलाएगा, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन तभी क्या कहलाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन हो गया तो कहलाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कंपाउंड में देखो क्या होता है, फिक्स होता है, पर मिक्सर में ऐसा नहीं। मिक्सर में क्या होता है, कितना लेना वो फिक्स नहीं है, वो फिक्स नहीं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इम्प्योर। तो ये आपके पास है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे फिक्स नहीं है कि कितना लेना है, तो यहां पे फिक्स ही नहीं होता कि कितना लेना है। तो अब देखो होता क्या है, जैसे पानी में आपने चीनी को मिलाया तो वाटर और शुगर में जो अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स, वो वीक होता है, वीक फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता। आपको अगर समझना हो तो ऐसा करो, एक मैं एग्जांपल बताता हूं क्या करना। वाटर में क्या लेना, चीनी ले लो, मिला लो, अच्छे से मिला लिया, फिर एक काम करना, उसको हीट करना, गर्म करना। गर्म करने पे देखना पानी उड़ जाएगा, वाटर वेपराइज हो जाएगा, वाटर विल वेपराइज एंड शुगर बच जाएगा, एंड शुगर क्या होगा, बच जाएगा। तो अगर उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स होता तब तो ऐसा नहीं हो पाता। तो इसका मतलब क्या होता है, मिक्सचर में क्या होता है कि जो फोर्स होते हैं वो वीक होते, कमजोर होते, तुरंत टूट जाते हैं। मीन्स आपने वाटर में सपोज करो नमक मिलाया, सॉल्ट मिलाया, अच्छे से मिला लो। आपको अगर ये करना चाहो तो घर पे करके देख लेना। वाटर में अच्छे से नमक मिलाओ, हीट करो, हीट करने थोड़ी देर हीट करो, देखना पानी उड़ जाएगा और नमक नीचे बचा रहेगा। तो सॉल्ट में एंड वाटर में जो फोर्स था वो कैसा था, वीक फोर्स। तो मिक्सर में याद रखना है कि जो फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो इसमें पहली बात क्या होता है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाया जाता है इन एनी रेशियो, फिक्स नहीं। तो इसमें क्या होता है कि 2 और मोर का मतलब क्या है, जैसे अरे पानी में नमक मिला लो, पानी में चीनी मिला लो, तब भी तो मिक्सर कहलाएगा ना। तो ऐसा होता नहीं कि सिर्फ नमक मिलाना है, कुछ भी मिला लो। तो क्या है कि 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइंड टुगेदर, मींस मिलाया। जैसे पानी में नमक, 2 सब्सटेंस, पानी में नमक और चीनी 3, पानी नमक चीनी 3। तो 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइंड टुगेदर इन एनी रेशियो, कोई फिक्स नहीं कितना लेना, इन एनी रेशियो, ठीक है। इनमें जो फोर्सेस होता है सब्सटेंस में कैसा होता है, वीक, आराम से टूट जाएगा। तो इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between different substances, between different substances are weak. Force of attraction between different substances are weak. तो अलग अलग सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, आराम से टूट जाता है। पानी में नमक मिलाओ, हीट करो, पानी उड़ जाएगा, नमक बचा रहेगा। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ये।
अब मिक्सचर क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा क्या होता है, सेकेंड इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैसा होता है इसको समझते हैं। देखो पानी में, वाटर में शुगर मिलाया, मिक्स किया, शुगर गायब हो जाता है ना, क्या दिखता है, सिर्फ वाटर। अगर मिक्स करने पे सिर्फ एक ही चीज नजर आ, सिर्फ एक चीज, तो वो कहलाएगा होमोजीनियस। वाटर में नमक मिलाया, मिक्स किया, नमक गायब, तो क्या दिख रहा है, सिर्फ वाटर। अगर एक ही चीज नजर आता है तो कहलाएगा होमोजीनियस। ठीक है, अब उसी वाटर में एक काम करो, सैंड ले लो, चलो अच्छा सॉइल ले लो, मिट्टी, सॉइल, इसी क्या करो, वाटर में सॉइल ले लो, मिट्टी, पानी में मिट्टी ले लो, अच्छे से मिलाओ और उसको छोड़ दो, तो पानी अलग दिखाई देगा, मिट्टी अलग दिखाई देगा, तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर आपको दो चीजें नजर आती है, कम से कम दो चीजें, तो हेट्रोजीनियस, सिर्फ एक नजर आता होमोजीनियस। अब इसको आप बोलोगे सर ये अगर मतलब आपका वही नॉन मिक्सचर हो गया, नॉन मिक्सचर वो नहीं, नॉन मिक्सचर कैसा होता है जिसको हम लोग बोलेंगे आपका इमिक्सबल। मैं बता देता हूँ नॉन मिक्सचर नहीं होगा। नॉन मिक्सचर का मतलब, नॉन मिक्सचर कब कहलाएगा, आप पानी में तेल को मिला दो, तेल को, तो क्या होगा, देखो पानी नीचे होगा और तेल ऊपर, तो वो मिक्सचर नहीं कहलाएगा। मिक्सर का मतलब है कि अलग अलग चीजें मिक्सर नहीं होंगी, ध्यान रखना, वो आपका मतलब नॉन मिक्सर होता है, तो वो मिक्सर नहीं कहलाएगा। तो समझो क्या है, मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूं। अगर पानी में चीनी मिलाया, मिक्स हो गया, एक ही दिखाई दे रहा है, एक ही, तो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस। तो इसमें क्या होता है, ओनली, सिर्फ एक ही सब्सटेंस अपेयर होगा, क्या दिखता है, वाटर, ओनली वन सब्सटेंस अपेयर, या बोल सकते हैं सिर्फ एक ही स्टेट अपेयर होगा, या बोल सकते हैं ओनली वन स्टेट अपेयर्स। तो जैसे आपने क्या किया, वाटर में चीनी मिलाई, चीनी गायब, तो एक ही स्टेट दिख रहा वाटर, तो क्या दिख रहा, लिक्विड। ओनली वन सब्सटेंस अपेयर या फिर ओनली वन स्टेट अपेयर, सिर्फ एक दिखाई दे। पानी में आपने मिला दिया मिट्टी, पानी भी दिख रहा है, मिट्टी भी, सॉइल भी दिख रहा है, तो क्या होगा, इसमें कम से कम दो स्टेट दिखते हैं। इसमें क्या होगा, मिनिमम टू सब्सटेंस अपेयर्स। तो यहां पे कम से कम कितने सब्सटेंस अपेयर होते हैं, दो। और अगर आप बोलना चाहो नॉन मिक्सर, तो नॉन मिक्सर का, देखो मिक्सर ही है, नॉन मिक्सर का एग्जांपल, पानी में, अरे वाटर में तेल मिला दो, वाटर नीचे तेल ऊपर, वो कहलाएगा नॉन मिक्सर। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्लास खत्म होता है। हम लोगों ने क्या क्या सीखा, मैटर सीखा, हम लोगों ने क्या सीखा, क्योंकि पहला क्लास ज्यादा नहीं करते, आराम से करते, क्योंकि बिकॉज टुडे इज फर्स्ट लेक्चर, तो आराम से करते हैं। क्या क्या सीखा, मैटर सीखा, क्या सीखा, एटम सीखा, क्या सीखा, टाइप्स ऑफ मैटर सीखा, और उनके बारे में कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं।